अगर गोश्त खाते करते आपके दांतों में दर्द हो जाए तो उसका तरीका बताऊंगी कि कैसे ख़त्म हो सकता है। और आज जो मैं आपको गोश्त महफूज करने का तरीका बताऊंगी ना, इससे बेहतर तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता, जिससे आपकी स्पेस भी नहीं लगेगी और गोश्त भी जो है ना वो आप पूरे साल के लिए महफूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने गोश्त को है ना, इसके पार्ट्स अलहदा कर देने। जब आपके घर में गोश्त आए, आपने हड्डियाँ बोटियाँ अलहदा कर देनी है, और जिसका कीमा बनाना है उसका गोश्त अलहदा कर देना है, जिसके टिक्के बनाने हैं उसका गोश्त अलहदा कर देना है। और जितनी भी नरम नरम बोटी है और जितनी भी कहते हैं हड्डी वाली बोटी, उसको आपने अलहदा कर देना है। इस तरह क्या होगा कि आपको बाद में बहुत आसानी होगी। और ये इस तरह की जो बोटियाँ थी ना, ये टिक्के की भी बेहतरीन होती हैं। और इसके अलावा अगर आप फ्रिज में गोश्त रख रहे हैं तो स्पेस कम से कम लगे, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगी। और अगर जिनके घर में फ्रिज ही नहीं है तो वो किस तरह गोश्त महफूज कर सकते हैं, उसका भी तरीका बताऊंगी। अब यहाँ पे मैंने जो है वो गोश्त को धोने के लिए एक बड़े से उसमें रख लिया है, तसले में। तो आप भी इसी तरह किसी के कोई बड़े से टप में, किसी कोई बड़े से उसमें रख लें, ताकि एक बार में ही ना अच्छी तरह वॉश हो जाए। इसके मैंने छिचड़े वगैरह जितने भी जो है ना एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह, वो सारे मैंने छुरी से निकाल दिए हैं। तो इसके बाद मैं इसको एक एक गोश्त को ना पीस को पकड़ के वॉश कर रही हूँ, क्योंकि इसका जब तक खून नहीं ना निकलेगा तो ये हमारा गोश्त ज़्यादा देर तक महफूज नहीं हो सकता। खून की वजह से ही ना जो होता है ना वो गोश्त वो जल्दी ख़राब हो जाता है गर्मी में। और आपने जब वॉश करना है तो आपने सिंक के अंदर बिल्कुल भी इसके रेजे नहीं जाने देना। आपने 2 से 3 बार गोश्त को अच्छी तरह वॉश करना। इसका ब्लड, इसकी हर चीज़, एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह, बाल वगैरह जो लगे होते हैं, वो आपने इसको निकाल देना है। और इसके बाद आपने आखिरी थर्ड टाइम जो आपने धोना है ना, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम, तो आपने इसको थोड़े से पानी में लेके सिरका डाल के रख देना, ताकि जितनी भी ब्लड वगैरह है वो निकल जाए। और आपने अच्छी तरह बोटियों को निचोड़ के जब पानी खूब अच्छी तरह निकाल देना है। और फिर आपने इसको एक ट्रे में अलग से कर देना है, क्योंकि पानी रहने की वजह से ना इसमें बैक्टीरिया जो है वो उनकी ग्रोथ होती है और वो गोश्त ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसके बाद में अब आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपने एक बड़ी सी कॉटन की चादर ले लेनी है। आपने इसको हवा के नीचे रख देना है फैला के। इन गोश्त की बोटियों को, जितना भी आपने गोश्त वॉश वगैरह किया, आपने संभालना है। इसको फ्रिज में रखना है या फ्रिज से बाहर रखना है। अगर एक टाइम तो ये वाला है ना कि जिनके घर में फ्रिज नहीं, यहाँ पे इस गोश्त को वो सुखा भी सकते हैं धूप में। अगर सुखा लेंगे ना तो गोश्त साल भर के लिए महफूज हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने फ्रिज में महफूज करना है तो उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा तरीका ये बता रही हूँ कि बॉटल्स में करें। बॉटल्स तो है, हर एक के घर में होती है एक्स्ट्रा बॉटल्स, इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ किस तरह करना है, ये वाली बॉटल्स को एक्स्ट्रा, बहुत पहले मैंने आपको इन बॉटल्स में बहुत सारी चीज़ें जो है ना सेव करने का तरीका बताया है। तो मैंने सोचा कि आज हम इन बॉटल्स को गोश्त के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त आ सकता है वो इसमें हम डाल सकते हैं। इसमें हम लगाएंगे सिर्फ दरमियान में एक कट, बड़ा सा कट लगा देना। आपने इस तरह इसको खोल देना है और खोलने के बाद ये देखें, ये हमारा जो इसमें गोश्त है वो ईजीली जा सकता है, चाहे कीमे का रखें, चाहे आप बोटियों वाला रखें या हड्डियों वाला रखें। तो ये स्पेस भी फ्रिज में कम से कम लेगी बॉटल, और आपका गोश्त जो है ना वो महफूज रहेगा। यहाँ पर अब मैं आपको सामने दिखाती हूँ कि ये गोश्त जो है इसमें कितनी आसानी से इजीली जा सकता है। मैंने ना अंदाज़ा लगाया है कि इस बोतल, ये 1.5 लीटर की बोतल है और इसके अंदर तकरीबन 1.5-2 किलो गोश्त जो है वो आसानी से आ सकता है, अगर हड्डियों के बगैर होगा। कीमा वगैरह भी इसके अंदर भरा जा सकता है। और आप देखें ये कितना अच्छा तरीका है कि स्पेस भी नहीं लेगा ज़्यादा, और हमारा जो है वो बोतल काम आ जाएगी हमारे। नेक्स्ट जो मेथड है वो ये है कि गोश्त को जब आपने वॉश कर लिया अच्छे से, आपने कीमा वगैरह सब अलहदा कर लिए, तो अगर आपने घर में नए शॉपर्स ला के रखे हुए हैं तो वो यूज़ कर लें। और अगर घर वाले यूज़ कर रहे हैं तो उनको दोबारा से आप वॉश कर लें। तो उसमें आप हड्डियों वाला जो गोश्त होता है ना, वो आप बिरयानी वगैरह के लिए रख लें, पुलाव वगैरह के लिए रख लें। और जो गोश्त, सिर्फ गोश्त होता है, वो टिक्के वगैरह के लिए रख लें, या टिक्का बोटियाँ जो भी आपने खानी है। और फिर कीमी वाला गोश्त आप अलहदा करके इस तरह रख सकते हैं। बेहतरीन तरीका यह है कि जिप लॉक बैग जो होते हैं ना, वो आप घर में ला के रखें और उसमें गोश्त के महफूज करें। और जब आप फ्रिज में रखेंगे ना, तो फ्रिज में आपने 2-3 घंटे जब ये गुजर जाएंगे, नहीं जम जाएगा, फिर आपने इसको गिलाई कर देनी है इसकी। और आपने फ्रिज, जब आपने बोतल फ्रिज में रख देनी है तो ये देखें कितनी कम स्पेस इसने ली है, सिर्फ थोड़ी सी 2 से 3 इंच की। इस तरह की 10-12 बॉटल्स जो है ना वो आपके फ्रिज में आसानी से आ सकती हैं। जबकि जब हम शॉपर वगैरह में रखें, एक तो वो चिपक जाते हैं और नीचे फिर वो उनको निकालने का और बहुत बड़ा एक जो होता है ना प्रोसीजर होता है, जो कि हमें करना पड़ता है। और ये देखिए, ये बोतल 1.5 लीटर की और ऊपर भी काफ़ी स्पेस अभी रहती है। तो मेरी तकरीबन इसमें 12-15 बोतल्स आ सकती हैं अगर मैं सारी फ्रिज खाली कर दूँ। तो अगर किसी घर में फ्रीज़र वगैरह है तो वो तो और भी अच्छी बात है।
अच्छा, गोश्त तो आपने महफूज कर लिया, लेकिन 3-4 दिन तक मुसलसल गोश्त ही पकेगा हम घर में किसी न किसी सूरत में। तो गोश्त खाते खाते ना अक्सर दांतों में दर्द हो जाता है, तो उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ कि उसके लिए आपने क्या करना है। आपने लेनी है अदरक। अदरक आप चाहे तो उसे पी कर लें, यानी कि छील लें, या फिर आपका दिल चाहे तो आप उसे वैसे ही वॉश कर लें और उसे आप कट कर लें। तो कट करने के बाद आपने क्या करना है, इस अदरक के टुकड़े को ना कोई भी ग्रेटर वगैरह लेके आपने इसको कर लेना है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्रश कर लेना है इसे, थोड़ा सा आपने क्या है उसे कह सकते हैं ग्रेट कर लेना है। और बस आपने इतना आपने अदरक का टुकड़ा लेना है कि जो कि आपके दांतों के लिए काफ़ी हो। अब आपने क्या करना है, इसको छील लेना है। छीलने के बाद आपने इसे ग्रेट कर लेना, और ग्रेट करने के बाद आपने इसका, हमें सिर्फ जूस चाहिए, जो इसका पानी है ना वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बस इसका हमने जूस लेना है। आप सारे अदरक को इकट्ठा करके इसको निचोड़ लेंगे तो इसका जूस यानी कि इसका पानी जो है ना अदरक का वो निकल आएगा। इसमें कतरे 2 से 3 जो है ना वो सरसों के ऑयल की आपने मिक्स कर देने हैं। और अब आपने अपने दांतों पर ना इसको अप्लाई करना है और मुंह लटका लेना। जितना इसका बादी हमारे मुंह का दांतों का पानी होगा ना वो बाहर निकल आएगा। तो आपने ये अक्सर जो कंप्लेन आती है ना, तो ये बड़ा गोश्त खाने से आती है। और आप इसके बाद अलावा आप अदरक को चबा भी सकते हैं, तो चबाने से भी जो है ना वो दांतों का दर्द ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके। इसके अलावा भी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। और इसके अलावा मेरी तरफ से आपको एडवांस में ईद मुबारक। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।